राधे राधे, जय श्री कृष्णा दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल किशोरी क्रिएशन पर। मैं सपना शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल। वैशाख मास में वैशाख स्नान के साथ साथ एक पीपल की कहानी सुनी जाती है। जब आप होली दशया करते हैं तो होली दशया में भी पीपल की पूजा करते हैं। पीपल की पूजा करते समय पर यह कहानी कही जाती है। तो आइए देखते हैं पीपल की कहानी। एक सेठानी थे। सेठानी जी बहुत धार्मिक प्रवृत्ति की थी। वे रोज नियम से भगवान की पूजा पाठ करती थी। इसी तरह रोज नियम से पीपल को जल चढ़ाती, दिया लगाती, पीपल की पूजा करती थी। उनके कोई संतान नहीं थी, जिससे वो सेठानी जो है बहुत दुखी रहते थे। अब दोनों बहुत चिंता करते कि हम जब मर जाएंगे तो हमारे कारोबारों का क्या होगा, कौन संभालेगा। सेठानी की उम्र जो है बढ़ती जा रही थी, तो सेठ जी को चिंता बढ़ने लगी। तब एक दिन सेठानी ने एक तरकीब सोची। उन्होंने एक दाई को बुलाकर उसे कुछ कहा और सेठ जी को कह दिया कि मैं पेट से हूँ, आप ये सब कह दो कि हमारे घर में जो है खुशखबरी आने वाली है। इस तरीके से उसने 5-6 महीने निकाल दिए। 7वां महीना लगते ही उसने गोद भराई का कार्यक्रम रखा और पूरे गांव को बुलाया। उसने दाई से कह रखा था कि जब किसी के यहाँ बच्चा हो तो उसे थोड़ी देर के लिए मेरे यहाँ लाकर रुला देना, मैं तुझे नवलखा हार दूंगी। दाई भी हार के लालच में यह बात मान जाती है। अब 9वां महीना पूरा होते ही एक दिन दाई ने किसी के यहाँ से बच्चा लाकर, जो अभी हुआ ही था, सेठ जी के यहाँ रुला दिया और सबको उसकी आवाज सुना दी। और उसके बाद पूरे गांव में कह दिया कि सेठानी के जो है बेटा हुआ है। अब सेठानी के बेटा हो जाता है। बच्चे के जन्म के 1.25 महीने होते ही सेठ जी ने जलवा चूड़े का कार्यक्रम रखवाया और उसमें बच्चे के स्थान पर कटार को रखा। जब सबने पूछा तो कहा कि कुंवरसा की नजर लग जाएगी, इसलिए उसे बाहर नहीं निकालेंगे। अब इस तरीके से 5-6 साल बीत जाते हैं, पर सेठानी के बेटे को आज तक किसी ने नहीं देखा। अब सेठानी बोलते है कि मेरा बेटा पढ़ने काशी जाएगा। तो इस बार सेठ जी भी सेठानी से पूछते हैं कि मैंने स्वयं तेरे बेटे को आज तक नहीं देखा, तो तू किसे काशी भेजेगी। सेठानी सेठ जी से कहती है कि आप तो जैसे मैं कह रही हूँ वो ही करो। अब सेठानी ने बेटे को काशी पढ़ने भेज दिया और यही बात सबको बता दी जाती है। इस तरह दिन बीतते जाते हैं और सेठानी का बेटा 16 साल का हो जाता है। अब एक दिन सेठानी जी सेठ जी से कहते हैं कि मेरे बेटे का ब्याह करना है, आप एक सुंदर सुशील कन्या ढूंढकर उससे मेरे बेटे की शादी करवा दो। तब सेठ जी सेठानी जी से कहते हैं कि क्यों मेरे बुढ़ापे में धूल झोंक रही है। सेठ जी कहते हैं तू किसकी शादी करवाएगी, मैंने तो आज तक बेटा देखा नहीं है, तो किसकी शादी करवाएगी। तब सेठानी जी कहते हैं कि आप तो कन्या ढूंढो, मेरा बेटा भी आ जाएगा। तब सेठ जी कन्या ढूंढने निकल जाते हैं। वो चलते चलते एक गाँव में पहुंचते हैं। वहाँ कुछ लड़कियां खेल रही होती। सेठ जी से कह दिया था कि ऐसी कन्या ढूंढना जो घर जोड़े तोड़े नहीं। शाम होने को आई, सब लड़कियां अपने अपने घर जाने लगी। तो एक लड़की जो सेठ जी को सुशील व समझदार लगी, सेठ जी उसके पीछे पीछे चल दिए और उसके घर पहुंचकर उसके पिताजी से बात की और शादी तय कर दी। क्योंकि पुराने जमाने में माँ बाप जो तय कर देते थे वहीं पर शादी हो जाती है। अब शादी की रस्में शुरू होती हैं। सगाई में भी सेठानी बहाना बना देती है कि अभी उनका बेटा काशी से नहीं आ पाया है, इसलिए कटार के साथ सगाई की रस्म करवा देते हैं। इसी तरह शादी में भी कटार के साथ फेरे करवा देती है। अब नई बहू ससुराल में आ जाती है। एक पड़ोसन एक दिन उसको ताना मारती है, खांडिया की बहू। तब बहू पड़ोसन से पूछती है कि आपने ऐसा क्यों कहा। तो पड़ोसन कहती है कि तूने आज तक तेरे पति को देखा है क्या। तो बहू मना कर देती। तब बहू जो है सास के पास जाती है और सास से पूछती है कि मेरे पति कहाँ हैं, वे कब आएंगे। अब सासू माँ उसे प्यार से समझाती है, कहती है कि बेटा वो तो पढ़ने के लिए काशी गया हुआ है। तो सास उसे पड़ोसन से बात करने की मना कर देती है। अब सास जब भी दिन में मंदिर भजन कीर्तन से जाती तो बहू का मन लगा रहे, इसलिए उसे 7 कोठों की चाबी दे जाती और वे बहू से कह देती है कि 6 कोठों को खोल के देख लेना, पर 7वें कोठे को जो है तू मत खोल। अब सासू जी मंदिर चली जाती है। बहू ने उन कमरों को खोला तो पहले कमरे में खूब सुंदर सुंदर कपड़े। बहू उनको पहन कर देखती है, खूब खुश होती है। इस तरह दूसरे कमरे में खूब सारे गहने थे। बहू रोज रोज नए नए गहने पहनती है। तीसरा कमरा खोलती है तो खूब मिठाइयाँ, अगले में अनाज हीरे जवाहरात होते हैं। अब एक दिन बहू इन सब से बोर हो गई तो उसने 7वें कमरे का ताला खोला तो वहाँ एक पीपल का पेड़ और मंदिर था। अब बहू ने जब 7वां कमरा खोला, देखती है कि घर के अंदर ही मंदिर है। तो पर सासू जी बाहर पूजा करने क्यों जाती है। अब बहू वहीं बैठ गई। तो थोड़ी देर बाद ही पेड़ में से एक 17-18 बरस का कुंवर निकला। बहू ने उससे पूछा कि आप कौन है। तो बोला कि मैं तुम्हारा पति हूँ। तो बहू बोली आप तो काशी पढ़ने गए थे, अब आप कैसे आए। तो कुंवर बोला कि बस अभी आया हूँ, तो माँ को मत बताना। बहू ने अपने पति को आज तक नहीं देखा था, इसलिए वो उसे ही अपना पति मानकर उसके साथ बातें करने लगी और चौपड़ पासे खेलने लगी। अब तो बहू रोज सासू माँ के मंदिर जाते ही 7वें कमरे में घुस जाते। अब रोज कुंवर पेड़ में से आते और दोनों खूब खेलते, मस्ती ठिठोली करते। थोड़ी दिन बाद बहू पेट से हो गई। अब सेठ सेठानी पर खूब चिल्लाई कि मेरा तो बुढ़ापा खराब हो गया, अब मैं लोगों को क्या मुंह दिखाऊं।
ये तो पता नहीं जाने किसके साथ जाके मुंह काला कर आई है। अब मैं लोगों को क्या जवाब दूंगा। तब सेठानी ने धीरे से और प्यार से बहू से पूछा कि बहू ये किसका बच्चा है। तो बहू ने बता दिया कि आप बेटे का है, वे काशी से आ गए हैं और सातवें कमरे में चुप कर रहते हैं और आपके मंदिर जाने के बाद मैं रोज वहीं जाती हूँ और हम दोनों वहाँ पर चौपड़ पासे खेलते, बातचीत करते और साथ में समय बिताते। और आपके मंदिर से आने का टाइम होता है उससे पहले ही मैं आ जाती हूँ। तो सास बोली बहू तूने मुझे कुछ क्यों नहीं बताया था। बहू बोली कि आपके बेटे ने मना कर दिया था, किसी को मत बताना, मैं रोज तुमसे मिलता हूँ, नहीं तो माँ जो है गुस्सा करेगी। तब सासू ने उससे कहा कि तू अपने पति से कह कि अब आपको आना पड़ेगा मेरे सातवें की चूड़ी पहनाने के कार्यक्रम में। बहू ने अगले दिन ही जब पेड़ में से कुंवर निकला तो उसे यह बात बताई। तो कुंवर ने उसे कहा कि माँ से कह देना कि मैं आ जाऊंगी। अब सास तो बहुत खुश हो जाती है कि उसका बेटा आ जाएगा। अब सास बहू दोनों निश्चिंत हो गई। सातवें की चूड़ी पहनाने के कार्यक्रम में जब सारा गांव आया तो बहू को बिठाया गया। उसके बाद थोड़ी देर में एक 17-18 वर्ष का गोरा और सुंदर कुंवर बहू के बाजू में आकर बैठ गई। अब जैसे ही गाँव की औरतें सारे मेहमान देखते तो सब चौंक जाते कि इतना सुंदर। कोई औरतें तो बोल ही दी थी कि इसी कारण सेठानी से किसी के सामने नहीं लाती थी कि कहीं नजर न लग जाए। कार्यक्रम जो है अच्छे से हो जाता है, ऐसी खुशी। अब कार्यक्रम के बाद पुनः कुंवर जाने लगा तो बहू बोली अब आप कहाँ जा रहे हो। तब उससे कहा कि मुझे जाना पड़ेगा। जैसे ही वो जाने लगा तो बहू भी उसके पीछे पीछे हो गई। वो जैसे ही पीपल के पेड़ के पास पहुंचा तो सांप की कैचुली पहनने लगता है। जैसे ही कुंवर सांप की कैचुली पहनने लगता है तो बहू उसमें आग लगा देती है तो कैचुली जल जाती है और कुंवर जलन के मारे हाय रे करता है। तो बहू उसी समय उस पर दूध डालती है और कुंवर की जलन को शांत करती है। तो कुंवर अब बहू और सेठ सेठानी के साथ रहने लगता है। बहू के भाग से जो है सेठ सेठानी को भी बेटा मिल जाता है। हे पीपल देव, जैसे उस सेठ सेठानी को पुत्र दिया वैसे सबको दो। कथा अधूरी हो तो पूरी करो, पूरी हो तो मान करो। आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही में बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि मेरे आने वाले हर नए वीडियो को नोटिफिकेशन जो है आपको मिल जाए। जय श्री कृष्ण दोस्तों।